कोडरमा की एक बेटी ने न सिर्फ खुद को बालिका वधू होने से बचाया बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी कायम कर दी। 15 साल की गुड़िया ने तय हो चुके बाल विवाह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और अब उसके इस फैसले को परिवार से लेकर समाज तक सराह रहा है। जिन हाथों ने कलम थाम रखा है उन हाथों में चंद दिनों में मेहंदी रचने वाली थी, लेकिन जिंदगी में कुछ कर गुजरने के जज्बे ने हिम्मत दी और उसने वह निर्णय लिया जो लेना आसान नहीं था। कोडरमा की 15 साल की गुड़िया की इसी 12 मई को शादी होनी थी। पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना रखने वाली गुड़िया ने अपने तय हो चुके बाल विवाह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और सत्यार्थी फाउंडेशन की मदद से अपना बाल विवाह रुकवाया। हम घर में समझाएं कि मम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, तो मम्मी लोग हम पे गुस्सा होगी कि नहीं तुम्हारा पहले से रिश्ता लगा हुआ, कैसे तुम पढ़ेगी, अब नहीं पढ़ेगी, तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी हम भैया को पूरा समझाए तो भैया समझें और मतलब भैया मेरा अभी सपोर्ट कर रहे हैं और भैया बोल रहे तुम पढ़ो, पूरा पढ़ के कुछ बन के हमको दिखाओ। और मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ, मेरा सपोर्ट चाहिए पढ़ाई के लिए। हाँ, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती बाल विवाह कराने से, और जैसे मेरा रुका हुआ वैसे हम सबका रुकवाना चाहती हूँ, सबका ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती हूँ जैसे मेरा ख़राब होने वाला था। गुड़िया के पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। माँ भी बीमार रहती है, लिहाजा माँ पहले से तय रिश्ते को जोड़कर गुड़िया का घर बसाना चाहती थी, लेकिन गुड़िया के फैसले के आगे परिवार के लोगों को भी झुकना पड़ा और अब बेटी के फैसले से मां भी खुश है। वहीं गुड़िया का भाई भी उसकी शादी के लिए तैयारियों में जुटा था और दान दहेज के अलावा बारात के स्वागत के लिए पैसे जुटा रहा था। लेकिन जब गुड़िया ने अपने भाई से पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना जताई तो उसका भाई भी राजी हो गया। हमको अगर बेटी दुख काट रहे हैं तो ससुराल जाएगा तो सुखी में रहेगा, वही सोच के हम शादी करें। तो गरीबी के लिए सब हाथ जोड़ते हैं, तुम लोग हम नहीं समझ पाए हैं, हम जुट गए। तो अब लड़की भी पढ़े चाहते हैं, तुम लोग भी बात सबके हम मान रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे शादी। गुड़िया बोली कि नहीं भैया हम पढ़ेंगे। तो हम भी लगा कि नहीं कि ठीक है गुड़िया पढ़ना चाहती है, और हमको भी लगा कि इसका उम्र कम है, लेकिन हम किसी को दबाव से बोले कि नहीं कि ठीक हम कि पढ़ो गुड़ी तुम, तो ठीक है जहाँ तक मेरा जो हो सके हम करेंगे। और हमसे हम तो लेबर काम करते हैं, जितना हमसे हो पाए उतना हम करना चाहते हैं इससे। फिलहाल गुड़िया की पढ़ाई के लिए सत्यार्थी फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग भी की जा रही है। वापस घर गई तो उसको पता चला कि मेरा शादी के बाद इन लोग कर रहा, 12 तारीख को शादी करेगा, तो ये तुरंत डर गई, सहम गई और तुरंत ये कार्यकर्ता लोग से संपर्क की कि देखिए दीदी कि मेरा शादी लोग 12 तारीख को फाइनल कर दिया और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर मैंने भी गुड़िया को फ़ोन करके बात किया तो उन्हें रोने लगी, अपनी समझाई, उसको हम समझाएं कि देखो गुड़िया रोने का नहीं है, तो हिम्मत से काम करो, तुमको भी पढ़ना है, तेरे भैया को और मम्मी को हम समझाएंगे। फिर मैंने इसके भाई से भी बात किया फ़ोन से, इसके मम्मी को से भी बात किया और भाई को तो बहुत विश्वास भी दिलाया कि तुम्हारी गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी नागरिक बनेगी, अपने जीवन को कुछ करेगी, उससे आपका भी नाम होगा। तो गुड़िया के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं कि इसका पढ़ाई बीच में ना रुके, इसलिए हम लोग सारे इसे पढ़ाई का खर्च भी संगठन उठा रही है। गुड़िया है जो एक सिर्फ अपने के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए रोल मॉडल बनेगी कि जिस तरह ये खुद से अपनी बाल विवाह का विरोध करके अभी पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है। बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी कई बचपन इसकी बेड़ियों में जकड़कर खत्म हो जाता है। लेकिन राहत भरी बात यह भी है कि अब बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ बेटियां भी मुखर हो रही हैं और सामने आकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटी हैं, बल्कि दूसरों को भी बचाने का हौसला रख रही हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, शाबाश गुड़िया। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कोडरमा से अमित की रिपोर्ट।